बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौके पर कही हुई बात सोने की डलियों की मानित होती है। हमारे इलाके में एक खातून गुजरी हैं जिनको हातिम ताई की बीवी कहा जाता था। वो नेक, दीनदार और मालदार हामद की बीवी थी। उनका घर जिस बस्ती में था उसके करीब से आम सड़क गुजर रही थी। देहातों के लोग अपनी बस्तियों से चलकर उस सड़क तक आते और बसों के जरिए फिर शहरों में जाते। कई दफ़ा वक्त ख़त्म हो चुका होता, रात गहरी हो चुकी होती। अब इन मुसाफिरों को बस ना मिलने की वजह से इंतज़ार में बैठना पड़ता और बैठने के लिए कोई खास जगह भी नहीं बनी हुई थी। उस नेक औरत ने, जिसका हामद खुशहाल था, अपने हामद को ये तजवीज़ पेश की कि क्यों ना हम मुसाफिरों के लिए एक छोटा सा मुसाफिरखाना बना दें, ताकि वक्त बे वक्त लोग अगर आएँ और उनको सवारी ना मिले तो वो लोग एक कोने में बैठकर वक्त गुजार लें। हामद ने मुसाफिरखाना बनवा दिया। लोगों के लिए बड़ी आसानी हो गई। जब भी लोग आते तो उस कमरे में बैठकर थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते। फिर उसने सोचा कि जो मुसाफिर यहाँ रुकते हैं उन मुसाफिरों के लिए चाय पानी का थोड़ा सा इंतज़ाम ही हो जाए। चनाचे उसको जो जेब खर्च मिलता था उसने उसमें से मुसाफिरों की चाय के लिए चाय पानी का इंतज़ाम कर दिया। अब मुसाफिर और खुश हो गए और उस औरत को और ज़्यादा दुआएं देने लगे। वक्त के साथ साथ लोगों में ये बात पसंद की जाने लगी कि अल्लाह की नेक बंदी ने लोगों की तकलीफ को दूर कर दिया। हत्ता कि उस औरत को और चाहत हुई। उसने अपने हामद से कहा कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, अगर हम खाने के वक्त में उन मुसाफिरों को खाना भी खिला दिया करें तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अल्लाह के दिए हुए में से ही लगाएंगे। चुनांचे हामद मान गया। नेक बीवियां अपने हामद से नेकी के काम करवाया करती हैं। ये नहीं होता कि कोई तो ताजमहल बनाए और कोई गुलशन आरा का बाग बनवाए। ये सारी बेवकूफ़ी की बातें हैं कि दुनिया की चीज़ें बनवा लें। ये क्या यादगार हुई? यादगार तो वो थी जो जुबैदा खातून ने छोड़ी कि जिनकी नहर से लाखों इंसानों ने पानी पिया और अपने नामा माल में उसका अजर भी लिखा गया। तो नेक बीवियां अपने हामदों से हमेशा नेक कामों में खर्च करवाती हैं। चनाचे शोहर ने मुसाफिरों के लिए खाने का इंतजाम भी कर दिया। अब जब मुसाफिरों को खाना भी मिलने लगा तो बहुत से मुसाफिर रात में वहाँ ठहर जाते और अगले रोज़ बस पकड़कर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते। यहाँ तक कि वहाँ पर 150 मुसाफिर रहने लग गए। खाना पकता, लोग खाते और उसके लिए दुआएं करते। अब कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा खैर ख्वाह भी होते हैं, जो खैर ख्वाही के रंग में बदहुआई कर रहे होते हैं, दोस्ती के रंग में दुश्मनी कर रहे होते हैं। चनाचे ऐसे आदमियों में से एक दो ने उसके हामद को ये बात कही कि जी तुम्हारी बीवी फजूल खर्च है, 150 बंदों का खाना रोज़ पक रहा है। ये फारग किस्म के नखट्टू और नालायक किस्म के लोग यहाँ आकर पड़े रहते हैं और खाते रहते हैं। तुम्हें अपने माल का कोई एहसास नहीं, ये तो तुम्हें डबो कर रख देगी। उन्होंने ऐसी बातें कही तो हामद ने कहा कि अच्छा, हम उनको चाय पानी तो पिला देंगे, अलबत्ता खाना देना बंद कर देते हैं। चनाचा खाना बंद कर दिया गया। जब औरत को पता चला तो उस औरत के दिल पर बहुत ज़्यादा असर हुआ, मगर वो समझदार औरत थी, जानती थी कि मौके पर कही हुई बात सोने की डलियों की मानित होती है। इसलिए मुझे अपने हामद से उलझना नहीं, मौके पर बात करनी है, ताकि मैं अपने हामद से बात कहूँ और उसे बात समझ आ जाए। चनाचे वो 2-4 दिन तक खामोश रही। एक दिन वो खामोश बैठी थी। हामद ने पूछा कि मामला क्या है, खामोश क्यों बैठी हो? वो कहने लगी कि बहुत दिन हो गए हैं घर में बैठे हुए, सोचती हूँ कि हम ज़रा अपनी ज़मीनों पर चलें, जहाँ कुआं है, ट्यूबवेल है, बाग है। कहने लगा बहुत अच्छा, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। चनाचे हामद अपनी बीवी को लेकर अपनी ज़मीनों पर आ गया। जहाँ बाग था, फल फूल थे, वहाँ ट्यूबवेल भी था। वो औरत पहले तो थोड़ी देर फूलों में बाग में घूमती रही और फल फूल तोड़ती रही। फिर अखीर में आकर वो कुएं के करीब बैठ गई और कुएं के अंदर देखना शुरू कर दिया। हामद समझा कि वैसे ही कुएं की आवाज़ सुन रही है, पानी निकलता देख रही है। जब काफ़ी देर हो गई तो हामद ने कहा कि नेक बहत, चलो घर चलते हैं। कहने लगी कि हाँ बस अभी चलते हैं, और फिर बैठी रही। कुछ देर के बाद उसने फिर कहा कि चलो घर चलते हैं। कहने लगी कि हाँ बस अभी चलते हैं, और फिर बैठी रही। वो फिर बोला कि मुझे बहुत से काम समेटने हैं, चलो घर चलते हैं। कहने लगी कि जी हाँ चलते हैं, और कुएं में ही देखती रही। उस पर हामद करीब आया और कहा कि क्या बात है, तुम कुएं में क्या देख रही हो? तब उस औरत ने कहा कि मैं देख रही हूँ जितने डोल कुएं में जा रहे हैं सब के सब कुएं से भरकर वापस आ रहे हैं, लेकिन पानी जैसा था वैसा ही है, खत्म ही नहीं हो रहा। उस पर हामद मुस्कुराया और कहने लगा अल्लाह की बंदी, भला कुएं के पानी भी कभी कम हुए हैं? ये तो सारा दिन और सारी रात भी अगर निकलता रहे और डोल भर भर कर आते रहे तब भी कम नहीं होगा। अल्लाह ताला नीचे और भेजते रहते हैं। जब उसने मर्द ने ये बात कही तब उस समझदार औरत ने जवाब दिया। कहने लगी अच्छा, ये इसी तरह डोल भर भर कर आते रहते हैं और पानी वैसा ही रहता है, नीचे से ऊपर आता है। हामद ने कहा क्या तुम्हें नहीं पता? बीवी ने कहा कि मेरे दिल में एक बात आ रही है कि अल्लाह ने नेकियों का एक कुआं हमारे यहाँ भी जारी किया था, मुसाफिर खाने की शक्ल में। लोग आते थे और डोल भर भर कर जाते थे, तो क्या आपको खतरा हो गया था कि उसका पानी खत्म हो जाएगा, अल्लाह ताला और नहीं भेजेगा? अब जब उसने मौके पर यह बात कही तो हामद के दिल पर जा लगी। कहने लगा कि तुमने वाकई मुझे कायल कर लिया। चनाचे जब हामद वापस आया तो उसने दोबारा मुसाफिर खाना में खाना शुरू करवा दिया, और जब तक ये मियाँ बीवी जिंदा रहे